नमस्कार, सुबह की राम राम। कैसे हैं आप सबका स्वागत अभिनंदन है। तो मैं आपको बता दूं 21 जुलाई को हम बात कर रहे हैं कामिका एकादशी पे। खिल उठेगा आपका जीवन। कहते हैं भगवान विष्णु जो है चतुर्मास में सोने चले जाते हैं, लेकिन आप लोग सोचते हैं कि चतुर्मास की अगर एकादशी आए तो क्या हम उसका व्रत रखें या नहीं रखें। अरे भाई, भगवान सो रहे हैं, लेकिन भगवान शिव सब कुछ कर रहे हैं। अगर आपका कोई दोस्त बीमार हो जाए या वो कहीं बाहर चला जाए तो आप उसके बच्चों को क्या करते हैं, भोजन पूछते हैं ना, या रिश्ता रखते हैं ना। तो ऐसा थोड़ी है भगवान सोने गए हैं लेकिन वो योग निद्रा में सो नहीं रहे, वो हमारे सब देख रहे हैं। हमें हमेशा चतुर्मास की एकादशी के व्रत भी रखने चाहिए, कोई भी एकादशी नहीं छोड़नी चाहिए, बशर्ते अगर आप बीमार हैं तो कोई बात नहीं। क्या करें, 21 जुलाई को कामिका एकादशी पे खिल उठेगा जीवन। जगत के पालनहार भगवान विष्णु सावन के इस महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समर्पित है भगवान को। इस समय में शुभ तिथि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सावन के महीने की एकादशी तो हुए और भी खास हो जाती है। आपको तो नाम से पता लग रहा है कामिका एकादशी, कामना को पूर्ण करने वाली। साथ में लक्ष्मी नारायण जी के निमित्त व्रत रखा जाएगा। सावन का महीना होगा, कामिका एकादशी मनाई जाएगी। इस शुभ अवसर पर शिव परिवार संग माँ लक्ष्मी और नारायण की पूजा की जाएगी। तो सोचिए कितना शुभ मुहूर्त माना जाएगा। कब मनाई जाएगी कामिका एकादशी? हर साल सावन के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव संग भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय फल का, अमोघ फल का प्राप्ति होती है। साथ ही साधक को मृत्यु के उपरांत उच्च लोक की जो है ना स्थान प्राप्त होता है। चलिए, आप लोग मरने के बाद में तो बिलीव नहीं करते हैं, कम से कम जीते जी तो अपने बैंक अकाउंट को अच्छे काम कर भर लीजिए। कामिका एकादशी पर आपको बहुत सारे काम अच्छे करने चाहिए। सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि इस बार जो मनाई जा रही है वो बेहद खास है और आपको इस साल भगवान की पूजा आराधना अर्चना बहुत अच्छे से करनी है। मैं आपको बता दूं, सुबह से एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक दिन पहले से रखा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि आपको एक दिन पहले से हल्का भोजन करना चाहिए और अन्न को कम खाना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं तो कामिका एकादशी वाले दिन भगवान शिव और भोलेनाथ, शिव पार्वती और मैं आपसे कहूंगी कि माता लक्ष्मी की और विष्णु जी की पूजा जरूर करें। कामिका एकादशी के व्रत भक्तों के सभी पापों को धोकर मोक्ष प्राप्त करने वाले होते हैं और आपकी बड़ी बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। इस व्रत का महत्व इसलिए अधिक हो जाता है क्योंकि सावन में पड़ने जा रही है और शिव को भी समर्पित है। यदि देव शयन एकादशी के बाद पहली एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। सावन के महीने में इस एकादशी में होने वाले व्रत भगवान विष्णु के साथ भोलेनाथ के आशीर्वाद को भी हमें देते हैं। कामिका एकादशी पर क्या करें? जो हर बात करते हैं, इस दिन सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें, सात्विक भोजन करें, चावल रोटी से बचें, एकादशी वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं रखते तो कम खाएं, अपशब्द बोलने से बचें, शाम के समय तुलसी के पौधे में दीपक जरूर जलाएं, केले के पेड़ की पूजा भी जरूर करें, विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित जरूर करें, लेकिन इस दिन तुलसी पत्र बिल्कुल भी तोड़े नहीं है। तुलसी पर कई लोग पानी नहीं देते। कामिका एकादशी पर क्या ना करें? कामिका एकादशी पर काले कपड़े बिल्कुल ना पहने, बालों को खुला कम रखें, चावल बिल्कुल ना खाएं, कम खाएं। अगर व्रत नहीं भी रखते, तुलसी के पौधे पर जल ना चढ़ाएं। तुलसी जी, विष्णु जी इस दिन निर्जल व्रत रखते हैं, इसलिए तुलसी पर जो जल चढ़ाता है या तुलसी पर जो है पत्ते तोड़ता है, उससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है। एकादशी पर तुलसी जी पर गंदे झूठे हाथों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। कामिका एकादशी क्या, किसी भी एकादशी पर नहीं करना चाहिए। 21 जुलाई को कामिका एकादशी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। अब आपको बता दूं कि क्योंकि सावन है तो इस दिन आप महादेव के ऊपर भी कच्चे चावल वगैरह अर्पण आप नहीं करेंगे। आप दूध दही शहद चीनी घी से भगवान का अभिषेक करेंगे। दूध दही शहद चीनी घी से आप शंख की पूजा करेंगे। दूध शहद चीनी घी सब कुछ मिलाकर आप माता लक्ष्मी और माता पार्वती की भी पूजा विशेष करेंगे। इस दिन आप ये बात याद रखिएगा कि सोमवार के साथ पड़ रही है, तो ये अपने आप में कितना खूबसूरत सहयोग हो गया कामिका एकादशी और सोमवार का साथ होना कि आपको डबल फल देने। हरिहर 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 मनाओ, मतलब हर हर महादेव और हर मनाकर, यानी कि महादेव की पूजा हर हर के साथ, यानी कि हरि के साथ हर हर महादेव की पूजा। तो ये बहुत अच्छा सहयोग है अपने आप में। अगर आप इस दिन पूजा पाठ आराधना अर्चना करते हैं, किसी व्यक्ति ने सावन का व्रत रखा है, अगर आप उसे भोजन कराते हैं, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत बात है। इस दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इस दिन आप जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करते हैं। इस दिन आपको तुलसी की पूजा करनी है, शमी की पूजा करनी है, पीपल के पेड़ की पूजा करनी है, नीम के पेड़ की पूजा करनी है, केले के पेड़ की पूजा करनी है। इस दिन आपको कम बोलना है, कम खाना है, कम सोना है। और जितने भी लोगों ने सावन के महीने में जाकर महादेव की मंदिर में पूजा करेंगे, सबको वापस घर
जाना है तो वापस जाकर मंदिर में झाड़ू पोछा करो। किस्मत पे पड़ी हुई धूल हट जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी, जीवन खूबसूरत हो जाएगा, मन चीज़ों में लगेगा और नेगेटिव थॉट्स आपके दिल में बिल्कुल भी नहीं आएँगे। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि कामिका एकादशी पर खिल उठता है आपका जीवन, हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट ज़रूर करें। इस दिन आप शाम के टाइम पे भी महादेव के मंदिर में जाके 4 मुखी घी का दिया ज़रूर जलाएँ। शाम के टाइम पीपल के पेड़ पर दिया जलाएँ, शाम के टाइम शमी पर दिया जलाएँ, बेलपत्र पर दिया जलाएँ और नीम के पेड़ पर दिया जलाएँ। और सबसे बड़ी बात है, अपने घर के मंदिर में एकादशी वाली रात जाग कर, पूरी रात जागरण कर अगर घर की महिला गीता का पाठ करती है, शिव पुराण का पाठ करती है, ब्राह्मण को इस दिन कपड़े देती है, इस दिन पीले पुष्प भगवान को अर्पण किए जाते हैं, सफेद पुष्प महादेव को अर्पण किए जाते हैं, इस दिन महादेव पर गंगा जल अर्पण किया जाता है, इस दिन बिल्कुल एकदम शांत चित्त मन से अपनी माँ की सेवा की जाती है, अपनी माँ को कोई तोहफे दिए जाते हैं, सासू माँ को कोई तोहफे दिए जाते हैं। तो ओए होए आपकी जिंदगी के अंदर ये सब चीजें पॉजिटिविटी को लेकर आते हैं और लाइफ खिल उठती है। तो फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, अपना और अपना करके खास ख्याल, आपका हर मनोकामना पूर्ण हो और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। जय माता।